हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग स्टाइल विद शिवी, जहाँ पे मिलती है आपको फैशन की झटपट सारी अपडेट। जी हाँ, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये है मानसून रिलेटेड वीडियो। यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी अमेजिंग मानसून हैक बताने वाली हूँ जो आपकी लाइफ में और रूटीन में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो, मुझे इंस्टा पे फॉलो किया हो, क्योंकि इससे भी ज़्यादा अमेजिंग अपडेट आपको हर रोज़ कहीं और नहीं मिलने वाली। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कुछ अमेजिंग मानसून हैक। अब भाई, बारिश शुरू होती नहीं है कि कपड़ों में से और हमारे कबर्ड में से गंदी सी स्मेल आने लगती है। कुछ तो सीलन की होती है और कुछ पसीने की। या तो कुछ लोग अपने कपड़ों को डेली वॉश नहीं करते, उसकी वजह से मानसून में जो ऑफुल स्मेल होती है वो डबल स्पीड से स्प्रेड होती है। तो कुछ बेचारे कितनी भी सफाई कर लें पर फिर भी उनके कपड़ों में और वार्डरोब में अजीब सी स्मेल आती है। तो अगर आप इस स्मेल को अवॉइड करना चाहते हैं तो मानसून में आपको हमेशा नैप्थलीन बॉल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। बट अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि अगर आपके पास नैप्थलीन बॉल्स नहीं है तो क्या करें। तो इसके लिए भी मेरे पास बहुत ही देसी जुगाड़ है, और जो है क्लोव्स यानी कि लौंग। वो तो अब सबके घर में मौजूद होती ही है। नहीं तो 5 रुपये का पैकेट आता है, आप उसे लाकर बहुत ही आराम से इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। आपको करना क्या है, सिर्फ 2 या 3 क्लोव्स लेकर के आपको अपने वार्डरोब या फिर कबर्ड सेक्शन में रख देनी है, और वो सेम नैप्थलीन बॉल का काम करेगी। और साथ ही साथ आपके वार्डरोब से जितनी भी स्मेल है और फुल स्मेल बरसात की, वो एकदम छू मंतर हो जाएगी। जब हम कॉलेज में थे तब मैंने देखा था कि कुछ लड़कियां मानसून वेदर में भी बड़े ही स्टाइलिश से ट्रांसपेरेंट टॉप पहन कर आती थी, लेकिन उनको लेने के देने तब पड़ जाते थे जब बेचारी कभी बारिश में घिर जाती थी। तो हमेशा आपको भी याद रखना है कि अगर आप स्पेशली मानसून वेदर में कहीं बाहर जा रहे हैं तो मेक श्योर आपने एक तो इनर वेयर और आपका जो अपर वेयर है उन दोनों का कलर कॉम्बिनेशन सेम हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे वाइट टॉप होता है और उसके अंदर जो स्पैगेटी पहनते हैं या इनर पहनते हैं वो ऑपोजिट या फिर डार्क कलर की पहनते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को एम्बैरेसिंग सिचुएशन का कभी भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इफ़ यू वांट टू अवॉइड द सेम मिस्टेक देन यू हैव ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब भी आप मानसून वेदर में बाहर जाएं, सबसे पहले तो आप सिंगल कलर का कोई भी कपड़ा ना पहने, खास तौर से वाइट कलर। आप हमेशा ध्यान रखें कि डार्क कलर पहने या फिर प्रिंटेड फ्लोरल प्रिंट्स ही पहने, क्योंकि अगर वो गीले भी हो जाते हैं तो कुछ भी नहीं दिखता और इज्जत बच जाती है। और इसी के साथ हमेशा आपको कॉटन कपड़े पहनने बरसात में अवॉइड करने चाहिए, और जीन्स भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही कपड़े अगर एक बार गीले हो जाते हैं तो बहुत हैवी हो जाते हैं और आपका जो वाटर है वो आपकी बॉडी में काफ़ी देर तक रहता है, जिसकी वजह से इरिटेशन और आपको स्किन इश्यूज़ हो सकते हैं। तो मेक श्योर आप हमेशा बरसात में इस तरीके के कपड़े सेलेक्ट करें बाहर जाने के लिए जो प्रिंटेड हो और जो बहुत जल्दी सूख जाएं, ताकि आप अगर गीले भी हो जाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी बारिश के दीवाने जो होते हैं, बाहर बारिश हुई नहीं कि वो चल देते हैं नहाने। वैसे उन दीवानों में से एक मैं भी हूँ, लेकिन हमेशा मेरी मम्मी कहती हैं कि कभी भी फर्स्ट रेन में नहीं नहाना चाहिए। दरअसल अब आप सोच रहे होंगे कि अब इसमें क्या लॉजिक है, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि साइंटिफिक रीज़न क्या है। दरअसल मौसम की जो भी पहली बारिश होती है उसमें आजकल इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है हमारे एटमॉस्फेयर में कि उसमें जो भी रेन ड्रॉप्स होती हैं उसमें पॉल्यूशन कंटेन होकर के आता है, जो आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। पहले ज़माने और थे जब पहली बारिश का आनंद ही कुछ और होता था, लेकिन आजकल तो हर जगह पोल्यूशन की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पहली बारिश में कभी नहीं नहाएं, और सेकेंड या थर्ड रेन जो होती है उसमें आप आराम से अच्छे से नहा सकते हैं। अभी बारिश शुरू हो गई है तो मौसम तो सुहाना होगा ही, ऐसे में हमें डेट पर या फिर घूमने भी जाना होगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है कि मानसून में मेकअप करें या ना करें। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप भी है मेकअप लवर तो सबसे पहले तो बात आती है मानसून में बेस मेकअप की। तो आपको हमेशा हैवी मेकअप अवॉइड करना चाहिए। वाटरप्रूफ तो मेकअप प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करने ही हैं, ये बताने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन अगर आपको फाउंडेशन अप्लाई करना भी है तो हमेशा आप एक काम करें कि जितनी ड्रॉप आपके फेस पर लगती है रेगुलरली, उससे बहुत ही कम लें, 1-2 ड्रॉप लें, और उसके साथ में आप एलोवेरा जेल मिक्स करके अपने फाउंडेशन को लगाएं। और उससे क्या होगा कि बहुत ही पतली, बहुत ही थिन लेयर आपके फेस पर लगेगी, जो अगर आप गीले भी हो जाएंगे तो वो केक इफेक्ट नहीं देगी। और इसके अलावा आप काजल
को लगाएं या फिर लाइनर लगा रहे हैं तो वाटरप्रूफ लगाएं और लिपस्टिक आप मैट इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपको थोड़ा ड्राइनेस लगती है तो ऊपर से ग्लॉस लगा सकते हैं। ये कुछ मेकअप हैक्स हैं जो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। और ब्लश की जगह आप कोई भी ग्लॉसी लिपस्टिक लगा सकते हैं क्योंकि उससे बारिश में भीगने के बाद आपका मेकअप जल्दी ख़राब नहीं होता। मानसून वेदर में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम एक और होती है वो होती है पैरों में से बदबू आना। जनरली लोगों की यही प्रॉब्लम रहती है, स्पेशली बॉयज़ की। उसका रीज़न ये है कि वो ऑल टाइम कवर्ड स्लीपर्स पहनते हैं जिससे ऑक्सीजन या एयर पास थ्रू नहीं हो पाती और इसकी वजह से उनका जो स्वेट है उसी में मर जाता है और उससे जब भी वो कॉन्टैक्ट होता है फ्रेश एयर में वो स्प्रेड हो जाता है, इस वजह से बदबू आने लगती है। लेकिन अगर आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं तो मेक श्योर आप बरसात में कभी भी रेगुलर शूज़ ना पहन के या तो प्लास्टिक या फिर रबर शूज़ लें या फिर आप ओपन फ्लोटर्स पहन सकते हैं। इससे आपके प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व होगी और आपके पैरों में कोई भी बदबू नहीं आएगी। ऑलराइट गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको मेरी ये आज की मॉनसून हैक पसंद आई होंगी। इसके अलावा आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल है स्टाइल विद शिवी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू वांट टू शेयर योर फीडबैक, इफ़ यू वांट टू शेयर योर कमेंट और एनी आइडिया, देन प्लीज़ टू मेंशन मी इन कमेंट बॉक्स बिलो। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग और फ्रेश कंटेंट लेकर। और जब तक आप देखते रहिए मेरा चैनल स्टाइल विद शिवी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें बिकॉज इट कॉस्ट्स नथिंग। And don't forget to hit the bell icon. See you in the next video. Take care. Bye bye.